Hey, hello students. Today this is your science class. I am your science teacher, Mrs. Vanda Singh, and our class 6. Today we will study the chapter number 12, electric current and its circuit. So let's start, students. Students, you know we are living in modern age. हम सभी modern age में हैं. This time वी हैव रिक्वायर्ड मैनी थिंग्स, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अपना रोल है, जिसमें हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ भी आज के टाइम में इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं. तो एनर्जी क्या है, वो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है ना, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना. तो ये सब क्या है, हमारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब आप एक प्लग ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, आपका फ़ैन ऑन हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है. बल्ब है वो भी आपका ग्लो करता है ना. साउंड एनर्जी है, आप म्यूज़िक सुनते हो, है ना. अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आपने सुना है, क्योंकि इसका मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मैग्नेटिक एनर्जी है, उसका भी बहुत सारा यूज़ है ना. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं एनर्जी की. दूसरी बात ये भी कही जाती है कि आप सुनते भी हो कि विदाउट एनर्जी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन एनीथिंग. हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे वर्क करने होते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करते हैं. जैसे कि आपको गर्मी लग रही है तो आपने फ़ैन ऑन किया, है ना. तो ये मैंने आपको भी बताया बिल्कुल. और एक ये भी कहा जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिकल पावर डिपेंड करती है वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर, पावर पर. आप सुनते हो आज के टाइम में कि इधर इतना पावर प्लांट लगा, उसकी कैपेसिटी इतनी है जनरेट करने के लिए. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपकी वाटर के थ्रू भी बनती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाते हैं हम, विंड एनर्जी का यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. आप देखते भी हो, है ना. आपने बचपन में विंड मिल बनाई थी अपने डायग्राम में, तो विंड मिल का बहुत सारा यूज़ है. तो ये सब हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में है ना. अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं तो बहुत सारे यूजेस हैं. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है. अब हीट एनर्जी में कैसी होती है, जब आपके घर में रूम हीटर है ना, रूम हीटर होते हैं, तो उसका जो फिलामेंट है, आपने देखा ना, उसका फिलामेंट ग्लो करता है, रेड हो जाता है, थोड़ा ऑरेंज सा हो जाता है. तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसका फिलामेंट ग्लो करता है. ठीक, अब फिलामेंट ग्लो करेगा तो आपको क्या मिल रही है, हीट. आपके हाथ क्या होते हैं, आपको गर्म लगते हैं, वो हीट है. साथ में वो थोड़ी सी लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो वो लाइट एनर्जी भी होती है. जैसे आपका बल्ब है, आप बल्ब को जलाते हो तो आप बल्ब को जब छूते हो तो वो आपको गर्म लगता है और उसका फिलामेंट ग्लो करता है, तो आपको क्या मिलती है, लाइट एनर्जी, है ना. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इलेक्ट्रिकल, हमारी डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की, है ना. तो ये ही हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको मुझे इंट्रोड्यूस कराना था. ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी. एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं. आप जब लाइट चली जाती है तो आप यूज़ करते हो टॉर्च का भी, कई बार आपको नहीं मिलता, है ना. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये भी एक सोर्स है. आप ड्राई सेल यूज़ करते हो, बल्ब आप अपनी टॉर्च जलाते हो. ठीक, आपके पावर प्लांट लगाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है. कहाँ, पावर स्टेशन पे. आपके घरों में लाइट कहाँ से आ रही है, अब डायरेक्ट तो नहीं आती ना, कैसे आती है कि पावर हाउस होते हैं, वहाँ से लाइट जो है वायर्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, फिर आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ के सबके थ्रू वो एनर्जी कहाँ आती है, हमारे घरों में आती है. ओके, तो ये हमारा क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का.
ओके। अब है आपका ड्राई सेल या सेकेंडरी सेल वगैरह, ये सब आप कैसे यूज़ करते हो। तो ड्राई सेल आपका क्या है, ये जो सेल होते हैं ना, आप टीवी के रिमोट में डालते हो, बच्चे अपनी गाड़ियों में भी डालते हैं, है ना, टॉय कार होती है बच्चों की, टॉय जितने भी खिलौने वगैरह होते हैं ये सब। दूसरा आपका एनर्जी का सोर्स होता है सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी का तो सबसे अच्छा है, आजकल आपने सुना है कि भाई जो सनलाइट है उसका यूज़ हम सोलर एनर्जी बनाने में भी करते हैं। अब वो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा ना आजकल वो हम लगाते हैं सोलर पैनल लगाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि आप बल्ब जला सकते हो, पंखे चला सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आप अपने यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे यूजेस हैं हमारे किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक। तो और ये आपकी और बुक्स में भी है, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, ये मैंने आपको बताया, हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट से बनाया जाता है, स्टीम से भी, कोयले से बिजली बनती है ना। थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ से कोयले से हमारी बिजली बनती है ना। और विंड मिल के थ्रू, आपने देखा विंड मिल क्या होती है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो विंड मिल जो है बहुत तेज़ी से रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपके आपने सुना भी होगा बड़े बड़े विंड मिल, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ओशियन वगैरह में, है ना, समुद्रों में बड़ी बड़ी मील्स विंड मिल लगाई जाती हैं, है ना, टीवी में फिल्मों में खूब देखा होगा। तो वहाँ पर भी हमारा ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओके बेटा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, now our next topic is electrical conductors and non-conductors. In previous classes you are known very well conductors, insulators and non-conductors. तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्ट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को मूव करा देना, आगे की तरफ फ्लो कराना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हमारे ऐसे कंडक्टर्स होते हैं विच आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीज़ें, दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर जो प्रोटेक्ट करें, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने ना दें, ठीक। दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देंगे, उन्हें हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहेंगे, ठीक। अब जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर, दे आर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दीज आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। आपने देखा है आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता है, तो वो क्या करता है, हम क्यों करते हैं यूज़, बिकॉज दे आर कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर देते हैं। और क्या है आपका प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर होता है आपका डिस्टिल वाटर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। कौन कर देता है, सिर्फ आपका टैप वाटर, रेन वाटर, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। तभी तो आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही होती है वाटर में तो उसको नहीं छूना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। आपने अपने घरों में बर्तन देखे हैं तो उन पर का जो हैंडल होता है प्लास्टिक का, बेकलाइट का या लकड़ी का बना होता है, क्यों, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देते। ओके, तो देज आर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आपका है, इसके हम अपनी डेली लाइफ में इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके पैरों में रबर की या प्लास्टिक या वुडन स्लीपर्स होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देते हैं, है ना। और बाकी जो हैं आपके, और आपने देखे भी हैं आपके घरों में जो वायरिंग होती है तो सॉकेट्स वगैरह जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। आपने देखा है कि दूसरा हम रबर के ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर इंसुलेटर। ओके, तो ये हमारा इंसुलेटर है, ईजिली इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट आगे की तरफ नहीं करेंगे,
ठीक है बेटा। तो आपने देखा ना, जब भी हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ड्राई सेल। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। ड्राई सेल या इलेक्ट्रिक सेल ये ईज़िली होता है, सेफ होता है, जिससे आप ईज़िली उसको डील कर पाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। उसमें पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। डीपली स्टडी वी विल नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।